नाज़रीन गिरामी, रूए ज़मीन पर हयात के ख़ात्मे की आखिरी जंग, जिसके बारे में तकरीबन तमाम मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं, ये जंग कब और कहाँ होगी, इसके मुहर्रकात क्या होंगे, फ़तह किसकी होगी और शिकस्त किसकी होगी, ये मैदान मशरिक़ में सजेगा या मग़रिब में, इन सवालों का जवाब इंतहाई पेचीदा है। मगर ये बात सच है कि इंसानियत को इसके अंजाम तक पहुँचाने वाली ये जंग ज़रूर होगी। मगर सवाल ये है कि कब, कहाँ और क्यों। इस बारे में मुख्तलिफ आराई पाई जाती हैं। आजकल इस पर बहस ज़ोर शोर से जारी है, क्योंकि अलामात और हक़ाइक़ को देखते हुए बाज़ दानिशवर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जाने वाली इस जंग को ही हरमजदून की इब्तिदा का नाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब ये बात भी कही जा रही है कि इसराइली खुसूसन यहूदी इस जंग की तैयारी कर रहे हैं और इस जंग की तैयारी के लिए वो कई जंगों के मैदान भी सजाने जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस जंग की तैयारी के लिए जो जो साजो सामान उन्हें चाहिए है, उस साजो सामान को वो मुकम्मल कर रहे हैं और ये साजो सामान उनके हाथों में आ चुका है। और सबसे अहम और मज़े की बात तो ये है कि आखिरी मार्का खैर और शर जैसे मौज़ूआत सिर्फ उलमा इस्लाम ही का मौजू नहीं है, बल्कि ईसाईयत और यहूदियत में भी ये सब मुद्दतों से ज़ेर बहस और ज़ेर मुतालिया रहे हैं। हैरत की बात यह है कि तीनों मज़ाहिब के वो उलमा जो इन मौज़ूआत के माहिर समझे जाते हैं, वो सब गुज़श्ता 30 सालों से इन वाक़यात के अनकरीब ज़हूर पज़ीर होने की इत्तला दे रहे हैं और बेशतर अलामात के ज़हूर से उनके शवाहिद भी पेश कर रहे हैं। इन साइंसदानों की वार्निंग और तबाही के अंदाज़ों के बाद एक दफ़ा फिर इंजील मुक़द्दस के पुराने और नए अहदनामे खोले गए और अब ईसाईयत के तनाजुर में आखिरी मार्का खैर और शर आर्मेगेडोन के बारे में गुफ्तगू मौजूदा दौर का एक संजीदा मौजू बन चुकी है। ईसाइयों और मुसलमानों से कहीं ज़्यादा यहूदियों ने इस मौजू पर तहकीक की और सबसे ज़्यादा लिटरेचर भी उन्होंने ही तहरीर किया। सेहूनियत की खुफिया तहरीक का आगाज़ उनके 1896 के इज्तिमा में वर्ल्ड प्रोटोकॉल्स पर इत्तेफाक, 1916 में बरतानिया के साथ इसराइल के क़याम के लिए खुफिया मुआहिदे बिलफोर डिक्लेरेशन का ऐलान, 1920 से जाफा, तल अबीब और दीगर रेगिस्तानी इलाकों की जानिब यूरोप के यहूदियों की काफलों की सूरत रवानगी का आगाज़ और आखिरकार 14 मई 1948 को इसराइल के क़याम तक सारे मराहिल इसी आखिरी मार्का खैर और शर की जानिब पेशकदमी थे। वो मार्का जिसके नतीजे में यहूदी हेकले सुलेमानी की दोबारा तामीर करेंगे, वहाँ तख्त दाऊदी आरास्ता करेंगे और फिर उनका आखिरी मसीहा उस तख्त पर बैठकर एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। यहूदियों से ज़्यादा कोई और गिरोह इस मामले में इतना संजीदा नहीं है। इसी अकीदे पर ईमान की बुनियाद पर लाखों यहूदी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपनी पुरआसाइश रिहाइश गाहें और बड़े बड़े कारोबार छोड़कर आज इसराइल में आकर आबाद हो चुके हैं। जिस तरह दुनिया भर में जदीद सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के तूफान से तमाम मज़ाहिब के लोग मुतासर होते हैं, वैसे ही इसराइल में आबाद यहूदी खुसूसन उनके नौजवान भी इसकी जद में आए हैं। इसराइल का माहौल दरअसल खालिस्तन हंगामी बुनियादों पर इस्तवार किया गया है, जिसमें हर नौजवान को मैट्रिक के बाद 2 बरसों के लिए लाजमी फ़ौजी मुलाजमत करना होती है और इन 2 बरसों में उसे मुसलमानों से लड़ने, उन पर फतह हासिल करने और मसीहा की आमद तक इसराइल को मजबूत बनाने के जज्बात से इस कदर भर दिया जाता है कि वो बाकी मानदा ज़िंदगी यही ख्वाब देखता रहता है कि कब वो वक्त आएगा जब वो इस फ़ौज का हिस्सा होगा और उर्दन, मिस्र, इराक, शाम और सऊदी अरब में आबाद मुसलमानों का खात्मा करते हुए एक आलमी यहूदी हुकूमत के कयाम का मंजर अपनी आंखों से देखेगा। इसराइल और दुनिया भर के वो ममालिक जहां यहूदी मुस्तकिलन आबाद हैं, वहां उनके उलमा जिन्हें कुरान अहबार और रहबान पुकारता है और इब्रानी जुबान में वो रबाई कहलाते हैं, गुज़श्ता 30 सालों से यहूदियों के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद करके लोगों को आखिरी मार्का खैर और शर की तैयारी के लिए मजहब की जानिब लौटने और उसकी मुकम्मल पाबंदी का दरस दे रहे हैं। इन तमाम यहूदी उलमा में सबसे ज़्यादा मकबूल अमनून इसहाक है, जिसने 1986 में 33 साल की उम्र में शोफार नामी एक तंजीम बनाई, जिसका मकसद भटके हुए यहूदियों को वापस मजहब की जानिब लाना था। ये पहला रबाई था जिसने अपने खुतबों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। पहले उसने अपने खुतबात वीडियो कैसेट्स के जरिए फैलाए, फिर सीडीज़ और अब उसके यूट्यूब पर लाखों मद्दाहीन मौजूद हैं। तंजीम के इब्तदाई 4 साल बाद ही वो इस कदर मकबूल हो चुका था कि उसे सुनने के लिए लोग स्टेडियम भरने लगे। वो यहूदियों को ऐसी खालिस मजहबी ज़िंदगी गुजारने की जानिब राग़िब करता है जिसमें उरियानी और ग्लैमर की कोई गुंजाइश नहीं।
اس نے 2011 میں یروشلم کے ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹیلی ویژن سیٹ توڑنے کا مظاہرہ کیا۔ آج سے 6 سال قبل دنیا بھر کے یہودی علماء 4 چاند کے اس قدیم تصور کے تحت اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہودیوں پر بہت برا وقت آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری آخری بڑی فتح ہوگی۔ اس تصور کو وہ المیہ کے بعد کامرانی یعنی ٹریجڈی اینڈ ٹرمف کا نام دیتے ہیں اور یہودی تاریخ سے ایسی بے شمار مثالیں دیتے ہیں جب ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، جس کے بعد اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ اسپین میں 1942 میں ازبیلا اور فرڈیننڈ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں پر توڑے جانے والے مظالم سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سال امریکہ دریافت ہوا تھا جو بعد میں یہودیوں کی عالمی منظرنامے پر چھانے کی علامت بنا۔ اسی طرح وہ 1967 کی فتح کو بھی انہی 4 چاند کے آسمان پر طلوع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تصور دراصل ایک ساتھ آگے پیچھے ایسے چاند گرہنوں کی بابت ہے کہ جو ان کے بڑے تہواروں خصوصاً یوم کپور کے وقت واقع ہوتے ہیں۔ امنون اسحاق نے 2014 اور 2015 کے ان 4 خونی چاند گرہنوں کے بعد بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج اور بڑی عالمی ورلڈ شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے اور مسیحا کی آمد کے بارے میں بھی ان پیشگوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل کی یعنی آل یعقوب کی حکومت کو قائم کرے گا۔ امنون اسحاق نے 2011 کے اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں اور باقی 95% وہ بہروپیے ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں اور ان کی وجہ سے اب یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ ربائی امنون اسحاق نے 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ ماہ بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا 21 ہے۔ کرونا وائرس نے اس کی پیشگوئی سچ ثابت کر دی۔ اس نے پھر 28 مئی 2020 کو کہا کہ پہلی کرونا کی لہر ختم ہو جائے گی مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی اور اس دوسری لہر کے 9 ماہ بعد دنیا میں مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور تورات کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا مسیحا نہیں آئے گا۔ امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین ربائی ہے جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے بے پردہ اٹھا دیا۔ ہم امید کریں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس یہودی پلان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم نیو ورلڈ آرڈر پر بات کریں اور نیو ورلڈ آرڈر کے تمام تر جو مندرجات ہیں اور خصوصاً جو یہودی پروٹوکولز ہیں ان کا ذکر کریں کہ کس طرح سے یہودی پروٹوکولز کا ذکر کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہودی پروٹوکولز کیا تھے، صہیونی پروٹوکول یا ان کے بنیادی اعتقادات کیا تھے اور نیو ورلڈ آرڈر کی جو تشریح کی جاتی ہے اس کا بنیادی مطلب کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔